हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं एमए कंप्यूटिंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एमए कंप्यूटिंग में। तो दोस्तों, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे उस चैनल एमए कंप्यूटिंग को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। यह है मेरी सेकंड वीडियो है टैली प्राइम की। फर्स्ट वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल एमए कंप्यूटिंग को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कैपिटल। कैपिटल बेसिकली हम पूंजी को बोलते हैं। ठीक है, एक बार समझ लो ये क्या होता है। यह एक व्यावसायिक उद्यम में निवेश की गई राशि को कैपिटल यानी पूंजी कहते हैं। ठीक है, अब कैपिटल होती क्या चीज है? ओनर द्वारा लगाई गई पूंजी को ही हम कैपिटल कहते हैं, यानी मालिक द्वारा लगाई गई पूंजी, यानी जो भी पैसा ओनर लगाता है अपनी कंपनी स्टार्ट करने में, अपना बिजनेस स्टार्ट करने में, वो क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। ठीक है, एक व्यापार में निवेश की गई राशि को ही हम कैपिटल यानी पूंजी कहते हैं। तो ये तो हो गई कैपिटल की परिभाषा। अब समझ लो कैपिटल होती क्या है। ऐसा मान के चलो हमने 5 लाख रुपए का अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करा। अब उस बिजनेस में हमने 1 लाख रुपए अपने फ्रेंड से लोन लिया और 2 लाख रुपए हमने बैंक से लोन लिया, और जो 2 लाख रुपए थे वो थी हमारी सेविंग। टोटल 5 लाख रुपए हो गए। अब 5 लाख रुपए से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब ये नहीं कि 5 लाख रुपए से हमने अपने बिजनेस स्टार्ट किया तो 5 रुपए हमारी कैपिटल हो गई। कैपिटल सिर्फ वही कहलाएगी जो कि हमने अब हमारी सेविंग थी। ऐसे नहीं कि जो हमने बैंक से लोन ले लिया, अपने फ्रेंड से लोन ले लिया तो वो भी हमारी कैपिटल हो गई। कैपिटल सिर्फ वही कहलाती है जो हमारी सेविंग होती है। फ्रेंड से जो लोन लिया वो बेसिकली हमारा लोन की कैटेगरी में जाएगा। जो हमने बैंक से लोन लिया वो भी हमारी लोन की कैटेगरी में जाएगा। तो लोन के बारे में भी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल कौन सी होती है? कैपिटल सिर्फ वही होती है जो हमारी बेसिकली सेविंग होती है। टैली प्राइम के अंदर एक ग्रुप होता है कैपिटल। कैपिटल के अंदर एक तो लेजर उसका तैयार होता है जो भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है या इन्वेस्टमेंट करता है। एक ड्राइंग का लेजर होता है। ड्राइंग बेसिकली समझ लो ड्राइंग क्या होती है। ड्राइंग होती है व्यक्ति उपयोग या घरेलू उद्देश्य के लिए व्यापार से निकाला गया धन या सामान, यानी या तो कोई सामान निकाला गया होगा या फिर पैसा निकाला गया होगा। काय के लिए? व्यक्तिगत, यानी या तो उस स्वामी ने निकाला होगा जो भी उस कंपनी का ओनर है, या उसके घरेलू यूज के लिए। तो उसके घरेलू यूज के लिए कोई सामान या पैसा निकाला गया तो वो ड्राइंग के लेजर में जाता। यानी ड्राइंग बेसिकली कहते हैं खर्चों को, उनके जो भी स्वामी के यानी ओनर के खर्चे होते हैं तो वो क्या होते हैं? ड्राइंग की एंट्री में पोस्ट किए जाते हैं, ड्राइंग की एंट्री में चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, ड्राइंग का एक लेजर क्रिएट किया था, यानी ड्राइंग का एक खाता खोला जाता, तो वो भी कैपिटल के अंदर ही रखा जाता। ठीक है, और क्या हो गया? जैसे LIC प्रीमियम करा रखा हमने, कोई बीमा करा रखा, हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा, इनकम टैक्स पेड हम कंपनी से करते हैं तो वो भी हम लेजर ही कैपिटल के अंदर ही क्रिएट करेंगे। बच्चों की स्कूल की जो हमारे ओनर होते हैं, जो ऐसे भी हमारा ओनर होता है जो भी, तो उनकी जो बच्चों की फीस जमा करनी होती है, अगर वो भी अगर कंपनी से जमा होती है तो क्या होगी? उसका भी लेजर हम कैपिटल के अंदर ही चढ़ाएंगे। तो बेसिकली ज्यादा जो मोस्ट लेजर क्रिएट होते हैं वो सिर्फ हमारा एक तो जो ओनर का लेजर क्रिएट होता है जो भी कैपिटल लगाता है, जो भी पैसा लगाता है, और एक ड्राइंग का। तो यही दो लेजर क्रिएट होते हैं मोस्टली। ठीक है, और बाकी मैंने इसलिए लिखे भी नहीं है, और मैं बता दे रही हूँ तुम्हें क्या क्या लेजर क्रिएट हो सकते हैं। जैसा LIC प्रीमियम हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, स्कूल फीस हो गया, जो भी मालिक के एक्सपेंस होते हैं अगर वो कंपनी से होते हैं तो उनका लेजर हम कैपिटल के अंडर ही चढ़ाते हैं। अदरवाइज दो ही लेजर क्रिएट होते हैं हमारा। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा असेस्ट। असेस्ट बेसिकली हम संपत्ति को बोलते हैं। अब संपत्ति समझ लीजिए क्या होती है। भविष्य में लाभ के लिए किसी भी चीज को नगद प्राप्त करने में सक्षम हो, वही हमारी असेस्ट कहलाती है। मतलब कि भविष्य में या तो वो हमें लाभ के लिए, हमारे लाभ के लिए यानी फायदे के लिए हो, प्रॉफिट के लिए हो, या फिर हमें वो नगद में, यानी वो चीज हम नगद में बदल सकते हैं। जैसे हमारे पास ऐसा मान के चलो मोबाइल है, उसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोबाइल की होगी हमारी असेस्ट हो गई, क्योंकि या तो वो हमारे भविष्य में लाभ के लिए हो या फिर उसे हम नगद में कन्वर्ट कर सके, तो वो क्या होती है? हमारी असेस्ट कहलाती है। ठीक है, यानी हमारी संपत्ति कहलाती है। असेस्ट बेसिकली दो टाइप की होती है, एक तो करंट असेस्ट और एक फिक्स असेस्ट। करंट असेस्ट मतलब चालू संपत्ति, फिक्स असेस्ट मतलब स्थायी संपत्ति। चालू संपत्ति कौन सी होती है? जो कि हमारी आती जाती रहती है, वही हमारी करंट असेस्ट कहलाती है, यानी चालू संपत्ति कहलाती है। फिक्स असेस्ट मतलब स्थायी संपत्ति, जिसका हम एक समय निर्धारित कर देते हैं कि इस समय से पहले हम इससे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये समझ लो करंट असेस्ट भी टैली प्राइम के अंदर एक ग्रुप होता है और फिक्स असेस्ट भी
एक ग्रुप होता है टैली प्राइम के अंदर। अब इसके अंदर हम किस किस के चीज के लेजर क्रिएट करते हैं। पहला ले लो करंट असेट्स यानी कि चालू संपत्ति। चालू संपत्ति के अंदर हमारे कौन कौन से लेजर क्रिएट होते हैं। जैसे पहला हो गया कैश। कैश क्या है, हमारी संपत्ति है, ठीक है, चालू संपत्ति है, कभी भी आ जाता है कभी भी चला जाता है हमारे पास है, ठीक है। तो कैश का लेजर हो गया करंट असेट्स के अंदर। कैश क्या है, हमारी चालू संपत्ति। एक हो गई बैंक। बैंक अकाउंट मतलब उनके अंदर से भी हम पैसा कभी भी निकाल लेते हैं, कभी भी डाल देते हैं, तो वो भी क्या हो गई हमारी चालू संपत्ति यानी करंट असेट्स। ऐसे होता है संधि डेबिटर। संधि डेबिटर कौन लोग होते हैं, जो हमें देनदार होते हैं, वही हमारे संधि डेबिटर्स कहलाते हैं। संधि डेबिटर्स मतलब कि जो लोग हमसे उधार या नगद माल खरीदते हैं वही हमारे संधि डेबिटर्स कहलाते हैं। तो जिन लोगों पे हमारा पैसा निकल रहा होता है वो हमारे लिए देनदार होते हैं, तो वो भी क्या आएंगे, करंट असेट्स में ही आएंगे, क्योंकि इतना लंबा तो हम उधार दे नहीं सकते जो कि 2-1 साल से ऊपर के लिए उधार दे दें, तो वो भी क्या आएंगे, सब हमारे करंट असेट्स में ही आएंगे, जिन लोगों ने भी हमसे उधार माल खरीद लिया है। ऐसे होता है इन्वेंट्री मतलब कि सामान। तो सामान भी हमारी चालू संपत्ति है, क्योंकि हम कभी भी खरीद लेते हैं और कभी भी बेच देते हैं उसे। बिजनेस में यही काम होता है, सामान खरीदा बेच दिया, तो बेसिकली ये क्या होगी, ये भी हमारी करंट असेट्स होगी। ऐसे शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्या, जो क्या 2 साल से कम होता, मतलब कि 2 साल से कम का लोन जो होता। अब लोन वो नहीं जो हमने ले रखा, जो कि कंपनी ने दे रखा है वो लोन, क्योंकि असेस्ट है। असेस्ट मतलब संपत्ति, वो भी असेस्ट में ही आएगा। जो दे रखा, जो ले रखा वो असेस्ट में नहीं आता, जो दे रखा है वो क्या आएगा, असेस्ट में आएगा। जो 2 साल से कम के लिए दिया है तो वो क्या आएगा, वो भी असेस्ट में आएगा, यानी करंट असेस्ट में आएगा। ऐसी एडवांस, किसी को एडवांस में पैसा दे दिया, कोई वर्कर है उसे हमने एडवांस में पैसा दे दिया, तो वो भी सब क्या आएगा, हमारा करंट असेस्ट ही होता, मतलब कि चालू संपत्ति होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझ लो फिक्स असेस्ट। फिक्स असेस्ट क्या होती है, बेसिकली जैसा हमारी करंट असेस्ट थी वैसी हमारी फिक्स असेस्ट होती है, यानी स्थायी संपत्ति। अब स्थायी संपत्ति को समझ लो। स्थायी संपत्ति के जो लेजर क्रिएट होते हैं, फिक्स असेस्ट के अंदर जो लेजर क्रिएट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे एफडी अकाउंट हो गया। एफडी अकाउंट हो गया यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता नहीं, तो वो भी क्या था, फिक्स असेस्ट के अंदर आता। क्यों आता, क्योंकि उसका एक समय निर्धारित कर दिया था कि 6 मंथ की एफडी है, 1 साल की एफडी है या फिर 2 साल की एफडी है, तो उसका एक समय होता, निर्धारित समय दे दिया था कि इससे पहले ये एफडी टूट नहीं सकती, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो खुलवाते हैं उसका एक निर्धारित समय होता, वो क्या आएगा, फिक्स असेस्ट में आएगा। ऐसे नेक्स्ट होता हमारा प्रॉपर्टी, यानी कि हमने कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद ली जहां पे हमें बिजनेस करना, तो जब तक हमें बिजनेस चलाना, जब तक हम उस जमीन को बेच नहीं सकते, उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, तो उसका भी एक समय निर्धारित कर देते हैं। ऐसी प्लांट वगैरह होता, मतलब कारखाना, तो जब तक हमें बिजनेस चलाना तो वो भी सब हमारा प्लांट क्या आएगा, प्लांट भी फिक्स असेस्ट में होता। मशीनरी यानी कि जो भी हमारी मशीनरी वगैरह होती है, मशीन वगैरह होती है, जब तक हमें काम चलाना है तो वो सब क्या आएगी, हमारी फिक्स असेस्ट में आएगी। असेस्ट है तो हमारी संपत्ति, अगर हम अपना बिजनेस खत्म करें हैं तो इन चीजों को हम पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, तो आराम से कन्वर्ट हो जाती है, पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया था कि असेस्ट वही चीज होती है हमारी जो कि हम भविष्य में हमारे लाभ के लिए हो या नगद में हम उसे कन्वर्ट कर सके, वही असेस्ट कहलाती है। तो मशीनरी को तो हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं ना, अगर प्लांट वगैरह अपना कारखाना बेच के भी हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सब हमारी क्या असेस्ट ही है। लेकिन है क्या, असेस्ट बेसिकली 2 तरीके की होती है, करंट और एक फिक्स। करंट मैंने तुम्हें बता दी और फिक्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मशीनरी हो गई, जो भी हमारी मशीन वगैरह होती है वो क्या होगी, हमारी फिक्स असेस्ट के अंदर आएगी। ऐसी कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर भी हम अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं ऑफिस वगैरह में, ठीक है, तो वो भी हमारा कंप्यूटर भी क्या आ गया, सब हमारा फिक्स असेस्ट में आएगा। फर्नीचर वगैरह हो गया, जो भी ऑफिस में फर्नीचर है, फैक्ट्री वगैरह में जो भी जैसा भी फर्नीचर है, सब क्या आ गया, फिक्स असेस्ट में आ गया। लॉन्ग टर्म लोन, जो हमने 2 साल से ऊपर के लिए किसी को लोन दे रखा कंपनी ने, तो वो क्या होगा, वो भी फिक्स असेस्ट में आएगा। व्हीकल्स यानी वाहन वगैरह हो गए, तो वो भी क्या आएंगे, सब हमारे फिक्स असेस्ट में ही आएंगे, ठीक है। तो इनके जो लेजर क्रिएट करे जाएंगे, बेसिकली जो ये लेजर है ये करंट असेस्ट में आएंगे और ये जो है ये फिक्स असेस्ट में आएंगे, ठीक है। अब एक बार करंट असेस्ट की और फिक्स असेस्ट की परिभाषा और समझ लो। इंग्लिश में आपके सामने नोट है, हिंदी में एक बार मैं बता देता हूँ। पहले करंट असेस्ट समझ लो। करंट असेस्ट यानी चालू संपत्ति समझ लो, संपत्ति जो अनिवार्य रूप से छोटी अवधि के लिए आयोजित की जाती है और नकदी में परिवर्तन होने के लिए होती है, वह हमारी चालू संपत्ति कहलाती है, ठीक है। वो हमारी चालू संपत्ति होती है जो भी हमारी छोटी अवधि के लिए होती है और नगद में परिवर्तन होने के लिए होती है, वो क्या होती है, हमारी चालू संपत्ति होती है। नेक्स्ट होता है हमारा फिक्स असेस्ट यानी स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति हमारी वह संपत्ति होती है जिसको हम एक समय निर्धारित कर देते हैं, मतलब कि इस समय से पहले हम इसे बेच नहीं सकते, ठीक है, वही सब हमारी क्या कहलाती है, स्थायी संपत्ति कहलाती है। वो सब मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि
फिक्स असेस्ट के अंदर कौन कौन से लेजर तैयार होते हैं वो मैंने बता दिया, जैसे एफडी अकाउंट हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब क्या आते हैं, ये सब फिक्स असेस्ट में आते हैं। ठीक है, एक बार ये समझ लो असेस्ट की परिभाषा को एकदम किस तरह याद करें। असेस्ट क्या बोलते हैं, हम संपत्ति को बोलते हैं। संपत्ति क्या होती है, बेसिकली वो होती है जो कि हम भविष्य में पैसे में कन्वर्ट कर सकें या हमें लाभ यानी प्रॉफिट के लिए होती है। ठीक है, असेस्ट जो होती है बेसिकली दो तरह की होती है, करंट असेस्ट और एक फिक्स असेस्ट, यानी कि चालू संपत्ति और स्थायी संपत्ति। चालू संपत्ति वो होती है जो आती जाती रहती है, और फिक्स वो होती है जिसका एक समय निर्धारित कर देते हैं। ठीक है, वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ फिक्स असेस्ट कौन सी होती है और करंट असेस्ट कौन सी होती है। तो अगर फिक्स असेस्ट का हमें खाता खोलना है तो हमें उसे फिक्स असेस्ट के अंडर रखना होगा, और करंट असेस्ट का कोई संपत्ति का खाता खोलना है तो उसे हमें करंट असेस्ट ग्रुप के अंडर रखना होगा। ठीक है, उसकी भाषा मैंने बता दी है। करंट असेस्ट बेसिकली क्या होती है, करंट असेस्ट चालू संपत्ति होती है जो हमारी आती जाती संपत्ति रहती है। फिक्स असेस्ट वह संपत्ति होती है हमारी जिस संपत्ति का हम एक समय निर्धारित कर देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।